हाय सो हम करने वाले हैं वर्गो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, क्या रहेगा, बेसिकली ये वीक कैसा रहेगा हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम करियर के लिहाज से देखते हैं ये वीक कैसा रहेगा वर्गो। ओके, लेट्स सी। मैं रेडी नहीं थी तो अभी मैं कार्ड नहीं लूँगी। लेट्स सी। ओह, थैंक यू। वी हैव द मून, we have three of swords, then we have strength। डिफ़िकल्ट एनर्जी, मुझे एक्सप्लेन करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, मैं तो पहले ही बता रही हूँ। ओके, तो अगर हम बात करें, लोग बॉटम देख हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, ओके चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव द मून। तो अगर हम मून की कार्ड को एक्सप्लेन करें तो ये बेसिकली इल्यूजन के बारे में बताता है, राइट। मून जो होता है ये इल्यूजन के बारे में बताता है, क्योंकि ये जो मून है खास करके टैरो में ना, ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इल्यूजन के बारे में बताता है। कोई ऐसा इल्यूजन जो आपको लिटरली एक नेगेटिव पैटर्न से जोड़ रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ से जोड़ रहा है जो चीज़ आपके लिए कभी बनी ही नहीं है। तो मे बी आप करियर वाइज इल्यूजन में हो कि ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत ही एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे एक दो लोगों की एनर्जी नहीं है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी फील हो रही है। लोग फर्स्ट मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती हूँ, आपकी जो सिचुएशन है आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो फर्स्ट किसी के लिए ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप स्टूडेंट हो सकते हो, और जब आपसे पूछा जाता है कि आपका एम क्या है या फिर आपको करना क्या है, तो यू आर लाइक कि अभी नहीं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो डिसाइड अभी नहीं है तो कब है फिर वर्गो? अभी नहीं तो कब? पहले से ना इंसान को क्लियर रहना चाहिए कि इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं, वरना आगे चल के ना इंसान प्रॉब्लम से बहुत फंसता है। तो यहाँ पे जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं और जो भी लोगों का जैसे अभी करियर है ही नहीं कुछ, अभी बस स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लिए बहुत ही सिंपल मैसेज है कि अभी डिसाइड करिए। अभी नहीं तो कब डिसाइड करोगे आप? एक टाइमिंग भी होती है ना चीज़ों की, कि अब इतने एज में डिसाइड कर लेना चाहिए, वरना फिर ज़बरदस्ती आपको कोई भी ऐसी चीज़ में ढकेला जाएगा, ऐसे कोई करियर में ढकेला जाएगा जो करियर आपको पसंद ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले से डिसाइड खुद को करने की ज़रूरत है आपको। दूसरी जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो यही है कि मे बी अगर आप में से कुछ लोग जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, उस लिहाज से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे बेसिकली मून एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के बारे में बता रहा है। ये बेसिकली उस लिहाज से बता रहा है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कहीं से रिज़ाइन देना पड़ सकता है, कहीं से आपको, अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ से आपको निकाला जा सकता है, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पेन के बारे में बताता है बेसिकली। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे फेलियर, मे बी अगर आपने इन दिनों कोई फेलियर को फेस करा है या फिर आपको फेलियर मिला है, तो यहाँ पे एक वापस से हिम्मत जुटाइए, बिकॉज वी हैव स्ट्रेंथ। हिम्मत जुटाइए, वापस से एक न्यू एनर्जी में आइए, दोबारा से करना है। कोई बात नहीं, कोई चीज़ मान लीजिए अगर आपको किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टनरशिप अच्छी नहीं रही, या फिर वो सही नहीं गई, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है, या फिर सामने वाला धोखेबाज निकला है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। जीवन में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं, उससे डिमोटिवेट नहीं करना है खुद को एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट करिए, इस पेन से खुद को निकालिए। ये अगर पार्टनरशिप में धोखेबाजी आपको कहीं से मिली है या फिर फेलियर कहीं से आपको मिला है, इट्स ओके। कभी कभी ना इट्स ओके लिखिए, हर टाइम इट्स ओके इस वजह से कहते हैं ना, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम कहते हैं ना इट्स ओके, ऑल इज़ वेल, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो सच में हो जाता है, यकीन करिए। तो यहाँ पे अगर मैं इट्स ओके कह रही हूँ तो यहाँ पे हील हो जाओगे आप बात से, यकीन करिए। मैं कह रही हूँ इस वजह से नहीं, क्योंकि आप उस स्टेट में हो, उस आपका कॉन्शियस माइंड उस स्टेट पर है जहाँ पे वो हील कर जाएगा इस बात से। तो यहाँ पे मे भी पास्ट में अगर आपको कोई फेलियर मिला है, अभी कोई फेलियर मिला है, डिमोटिवेटेड हुए हो, जो भी हुआ है उससे खुद को हील करिए, वापस से खुद को तैयार करिए एक न्यू एनर्जी के लिए। बिकॉज याद रखिएगा एक चीज़, एक जो राजा होता है, एक जो किंग होता है, उसने बहुत सफ़र करा होता है उस चीज़ के खातिर, उसने बहुत कुछ गंवाया होता है, तभी वो उस ओहदे पे होता है, उस किंग की पोजीशन पे होता है। हर कोई किंग नहीं बन सकता, आपको ये चीज़ पता होगी, हर कोई किंग नहीं बन सकता। कुछ ही लोग, जिन लोगों के अंदर वो पावर होती है, जो पोटेंशियल, जो हिम्मत होती है,
राइट। जो काबिलियत होती है वो हर किसी के अंदर नहीं होती, राजा बनने वाली जो काबिलियत होती है, तो यहाँ पे कुछ ही लोगों के अंदर होती है। तो अगर आपको कहीं से दुख मिला है, देखिए जब हम फेलियर कहीं से लेते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें डिमोटिवेटेड होकर के बैठ रहना चाहिए। हमें उससे लेसन लेना चाहिए कि हमने हमारी गलती कहाँ आई थी और वापस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि हमें कहीं से अब लेसन मिला है, तो अब हम उस चीज़ को मतलब वो चीज़ हमें गाइड करेगी अब, तो गाइड करके हम कर सकते हैं अब नया काम स्टार्ट। तो यहाँ पे खुद को उस एनर्जी में नहीं रखना, खुद को एक नई एनर्जी से जोड़िए, ठीक है। लेट्स सी लव के लिहाज से आप लोगों को क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं वर्गो। थैंक यू। एक बहुत ही स्मूथ एनर्जी, बहुत ही स्मूथ एनर्जी। लोग जिस तरीके से कार्ड्स शफल हो रहे हैं ना, लिटरली बहुत स्मूथ एनर्जी। कुछ रीडिंग्स आपने देखा होगा, थोड़े से मैं शफलिंग करती हूँ, कार्ड्स ऐसे बिखरते हैं ना, लेकिन बहुत ही वो मसी एनर्जी के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत ही स्मूथ एनर्जी है, तो लव के लिहाज से ये भी बहुत ही स्मूथ जाएगा। लेट्स सी। वी हैव टेम्परेंस। ओके पता नहीं मेरे हाथों में पेन क्यों हो रहा है, खैर। देन वी हैव द डेविल। सो अगर हम बात करें, लोग बॉटम देख हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे लोग सबसे पहले तो टेम्परेंस का कार्ड है कि 14 एंड 15। लुक आपने नोटिस करा, वी हैव 14, वी हैव 15, ये एक के साथ एक आया। तो ये बेसिकली ऐसा बता रहा है कि मे बी कुछ नेगेटिविटी थी जो क्लियर हो रही है, मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लव लाइफ के लिहाज से। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेपरेशन या फिर दूर दूर रह रहे थे आप लोग एक दूसरे से। और फाइनली जब वो सेपरेशन एंड होगा ना, देन यू विल रियलाइज, सामने वाला भी रियलाइज़ करेगा, आप भी रियलाइज़ करोगे कि असल में देखिए चीज़ें जो होती है ना, वो ट्रस्ट के ऊपर टिकी होती है। कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ट्रस्ट के ऊपर बातें टिकी रहती है। मे बी किसी की एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है। डेविल का कार्ड बेसिकली एक बहुत ही एनर्जी के बारे में बताता है, राइट। सो यहाँ अगर हम बात करें इस वीक के लिहाज से डेविल का कार्ड क्या बता रहा है, तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी बेसिकली ये एक एडिक्शन के बारे में भी बताती है। ये एक आप ऐसा कह सकते हो मैनिपुलेट करना, मे बी आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो या तो फिर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है एक बहुत ही नेगेटिव वे से। तो यहाँ पे इस लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है लव लाइफ में कि लाइक कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो किस लिहाज से कर रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है उसका। अगर आपको कोई एडिक्शन है मान लीजिए, तो बेसिकली आपको देखने की ज़रूरत है कि वो एडिक्शन क्यों है, कोई टेम्पटेशन है तो वो क्यों है। इस तरह से, इस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि मे बी हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में आप फंस रहे हो, कि मे बी आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हेल्दी है लेकिन वो एक्चुअल में अनहेल्दी है आपके लिए। तो यहाँ पे उस लिहाज से थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। कुछ एडिक्शंस हैं तो बी केयरफुल फॉर दैट कि लाइक वो कहीं कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं दे रही है, कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं दे रही है। तो चाहे उस लिहाज से ध्यान रखिए। बाकी रिलेशनशिप वाइज अगर हम टेम्परेंस के कार्ड को बात करें तो ये बेसिकली बैलेंस्ड एनर्जी, न्यू एनर्जी के बारे में बताता है, बेसिकली हारमनी के बारे में बताता है। फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी जब हमारी बैलेंस होती है ना, तो जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, उस चीज़ के रिलेटेड बताता है। बेसिकली खुद को प्रिपेयर रखिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस से जुड़ने वाले हो। जिस चीज़ में आपको जाना है या फिर जो काम आपको करना है, बेसिकली उस काम से आप जुड़ने वाले हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्गो। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा वर्गो। थैंक यू सो मच। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, ये खुद ही आया है। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। तो फैमिली के लिहाज से थोड़ा सा बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली आप जैसे समझ नहीं पा रहे हो कि कितना टाइम अपने करियर, चिढ़ रहे हो आप, बेसिकली वर्क को आप चिढ़ रहे हो चीज़ों से। पता है क्यों? बिकॉज आप एक हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप मैनिपुलेट हो जा रहे हो, और मे बी आप भी किसी को मैनिपुलेट करें। थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिए। और 2 ऑफ पेंटिकल बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन था कि मे बी आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान परमानेंट है, टेम्पररी है, क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली एक परमानेंट वाली एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। जैसे स्टेबल है, परमानेंट है, भाई कोई दिक्कत नहीं है कोई चीज़ में, बस थोड़ा सा एडिक्ट हो जा रहे हो तो फिर आप इस इंसान से, या तो फिर वो
एक तड़पन नहीं कहते, तड़पन, तो वो तड़प रहे हो आप, या तो फिर इस इंसान की वजह से कुछ एडिक्शन आपको हो गई है, कुछ भी है अगर ऐसा, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपको स्ट्रेस कर रही है, स्ट्रेस में डाल रही है, राइट। टू ऑफ पेंटिकल एक बैलेंस के बारे में बता रहा है कि बैलेंस बनाइए, स्ट्रेस जहाँ लेना है फैमिली के लिहाज से वही लीजिए, बेफिजूल में स्ट्रेस लोगे वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। तो जहाँ पे स्ट्रेस लेने की या फिर जहाँ पे बोला जा रहा है आप टेंशन लो, वहीं पर टेंशन लेनी है। जहाँ नहीं लेना है, मतलब जहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, जहाँ पे थोड़ा सा फ्री छोड़ना है कि चलो जाने दो, फ्यूचर का जाने दो, वहाँ पे जाने ही देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस लिहाज से बैलेंस बनाइए, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है वहाँ नहीं लेना है। 10 ऑफ पेंटिकल बेसिकली बता रहा है फैमिली के लिहाज से हैप्पीनेस, खुशियाँ, न्यू एनर्जी, कोई ऐसी जगह पे शिफ्ट होना, या फिर कोई ऐसी एनर्जी में शिफ्ट होना, या फिर मे बी आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है चीज़ों को, ऐसी वजह से आप थोड़ी सी हेल्दी एनर्जी को फील कर पा रहे हो कि चलो अब चीज़ें अच्छी होंगी। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ के लिहाज से ये वीक के रिलेटेड आपको क्या बताया जा रहा है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ के लिहाज से यहाँ पे मुझे स्टमक पेन मुझे दिखाई दे रहा है, स्टमक पेन, पेट में दर्द रहना। एक कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मन ख़राब हो जाता है क्योंकि हमारा हेल्थ ख़राब होता है। तो यहाँ पे मे बी कुछ एडिक्शंस है जो आपकी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिए। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि या स्टमक पेन आपको रह सकता है, तो थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, कैसे चल फिर रहे हो, क्या तरीका है, कहीं आप कोई ऐसी चीज़, कभी कभी क्या होता है ना कि खास करके मैंने देखा है गर्ल्स को, ये चीज़ मैंने ज़्यादा नोटिस करी है कि पैर में दर्द होता है लेकिन वो फिर भी हील्स में चलते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आप कष्ट ले रहे हो तो मत लीजिए। जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल लगता है उस चीज़ को बेसिकली एक्सेप्ट करिए। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो ही नहीं उस चीज़ को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट मत करिए हेल्थ के लिहाज से, चाहे वो फिर कोई फूड हो, कोई खाना हो, कोई भी कपड़े हो। कभी कभी हमारे कपड़े भी हमें बहुत इरिटेट करते हैं। तो कुछ भी हो, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिहाज से आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अगर आपको कहीं पे दर्द है या फिर कुछ भी ऐसा है, डॉक्टर को कंसर्न करिए, बिकॉज ये चीज़ आगे चल के बड़ी बन सकती है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल ये बहुत ही डाउन एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि चक्रास बैलेंस रखिए। मे भी आपके चक्रास में दिक्कत आ रहे हैं। सैक्रल चक्रा खास करके और सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका बहुत ही जैसे इम्बैलेंस है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखोगे ना, स्टमक पेन चला जाएगा कुछ लोगों के लिए। एंड जो लोगों को बेसिकली ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। भले आपको दिक्कत है नहीं है, कोई मैटर नहीं है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करिए। हेल्दी फूड खाइए। बेसिकली हेल्दी फूड में क्या होता है, उसमें मसाला नहीं होता, और उसमें बेसिकली हेल्दी फूड होता है। फ्रूट्स ऐड करिए। ये सारी चीज़ों करोगे ना तो ये जो हेल्थ इशू है ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेट्स सी इस वीक में आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखते हैं। कभी कभी सामने वाला हमसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछ रहा होता कि तुम बताओ तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ से, सामने वाला नहीं पूछ रहा होता, लेकिन हम फिर भी उस उत्सुक होकर के बताते हो, सामने वाला इस वजह से नाराज़ हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है हर कोई हमारी बात सुने। तो यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूँगी रखना सही होता है, लेकिन हर जगह पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, और उस जगह पे रखो जहाँ पे आप अभी आपको समझा नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमें खुद को भी ख़राब कर देती है, फिर हमारा खुद का मूड ख़राब कर देती है। थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान रखिएगा। जो चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है वो यही है कि सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं करने। मे बी आर्गूमेंट्स कुछ बड़े बन सकते हैं, चिल्लाना हो सकता है, तो थोड़ा सा सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई झगड़े कम करिएगा। लेट्स सी। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दूसरी जो चीज़ आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है वो यही है, अवॉइड तो नहीं, बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के बारे में बताता है, राइट। इस कार्ड को मैं नेगेटिव नहीं मानती, चाहे वो फिर किसी भी रीडिंग में आए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो थोड़ा सा आपको जैसे कर्मा, बेसिकली जो भी आपका कर्मा है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, उस लिहाज से थोड़ा सा अगर आपको कहा जाए ना कि आपको ये कर लो वो कर लो, या फिर कर्मा रिलीज़ करने के लिए, या फिर कभी कभी कहते हैं ग्रह शांति के लिए ये करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा उस लिहाज से ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि स्टेप बैक मत करिए, इन द सेंस पीछे की तरफ मत बढ़िए।
जैसे कदम आपने आगे बढ़ाए थे वैसे ही पीछे की तरफ मत, अपने कदम पीछे मत करिए, मतलब समझ रहे हो, पास्ट की तरफ मत जाइए। जो पास्ट में हो चुका है होने दीजिए, लेट इट बी, जाने दीजिए। उतना मीन नहीं करते कोई भी बात को। इस वीक में ज़्यादा किसी भी बात को या फिर किसी के भी फीलिंग्स को या फिर किसी के भी हर्ट नहीं करना है किसी को भी बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे थोड़ी सी नॉर्मल एनर्जी में रहना है। अगर आप कुछ नेगेटिविटी देख भी रहे हो तो देखो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं या फिर उसको कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। सो या वर्गो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।